Assalamu alaikum everyone wa rahmatullahi wa barakatuh. So this is our next video about the vectors और जैसा कि हमने कहा था कि we will study vectors on a Cartesian plane और we will discuss the position vectors. तो हम पोजीशन वेक्टर्स के जरिए ही वेक्टर्स को ऐड करना, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना और वेक्टर को फर्दर डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम इस पोजीशन वेक्टर को देखते हैं जो कि मैंने आपको बताया था। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। OP इज अ वेक्टर विच इज अ पोजीशन वेक्टर। हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब जरा आप इसको देखिए कि मैं पोजीशन वेक्टर्स को किन दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं। फर्स्ट कंपोनेंट इसका I और उसके ऊपर एक छोटी सी कैप है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। और सेकंड कंपोनेंट इसका J और इसके ऊपर छोटी सी कैप। ये जो मैंने पोजीशन वेक्टर है इसको मैंने I, ये A क्यों लिखा हुआ है, आई एम गोना टेल यू व्हाट इज AI, एंड BJ इन दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया। ये I और J आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है अगर कोई मैं वेक्टर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूं और I और J यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर आप जानते हैं कि हुज मैग्नीट्यूड इज 1। इस यूनिट वेक्टर से मैं कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यानी कि ये जो I यूनिट वेक्टर है इससे मैं एक A स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो दैट वुड बी द माय वेक्टर P। अब वो A कुछ भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। हमने ये देखा था ना कि अगर आप किसी वेक्टर के साथ स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। और मैंने अभी आपको कहा कि I एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर I रिप्रेजेंट कर रहा है इस P वेक्टर को, तो वो एक A मल्टीप्लाई हो रहा है जो रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को कि ये I मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेक्टर कहाँ पर, और BJ एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये वेक्टर कहां पर। तो मैं इस P वेक्टर को लिख सकता हूं OP इक्वल्स AI प्लस BJ। दिस इज माय वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इन ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, और वी आर लुकिंग एट द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर AI एंड देन BJ। याद रखिए ये खास कॉन्सेप्ट है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये I और J यूनिट वेक्टर्स। Why it is unit vectors? Because with the help of this unit vector you can represent any vector। सिर्फ A चेंज होगा और B चेंज होता रहेगा तो कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट होता रहेगा। ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, इवन दैट मल्टीप्लिकेशन के लिए। और अगर मैं इस OP को सिर्फ B लिखता हूं, सो दिस इज वेक्टर V इक्वल्स AI प्लस I प्लस B। अब आप देखिए ये जो पोजीशन वेक्टर है, अगर इसका मैं पॉइंट लिखूं, ऑर्डर पेयर लिखूं, सो दिस इज 7 बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 7 है और वर्टिकल एक्सिस में 6 है। तो ये जो 7 है ना ये A है, आई विल राइट 7 up। So this is the horizontal component of this position vector, and BJ is the vertical component। ये I और J बेसिकली ये भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है। So I can write V as 7I plus 6J। So this is the components of a vector on a Cartesian plane। Okay, और 7 इस ऑर्डर पेयर को ऐसे भी लिखा जाता है, 7 ऊपर और 6 नीचे, तो आप उसमें परेशान मत होइएगा कि ये क्या, ये भी वेक्टर। गॉट इट? नाउ अब जरा इस पोजीशन वेक्टर का या इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। और हमने देखा है कि वी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड विद द मॉड्यूलस। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये जो मॉड्यूलस है यानी कि ए अगर नेगेटिव होगा इट विल बिकम पॉजिटिव, वैसे भी वो उसमें पावर स्क्वायर है तो वो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये कैसे आया हम इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। और अगर मैं आपको हिंट के लिए बता दूं तो लुक एट द पाइथागोरस थ्योरम कि हमने ये मॉड्यूलस कैसे मालूम करा। अच्छा, ये जो V लिखा हुआ है इसको मॉड्यूलस में लिखा होना चाहिए क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड मालूम करने जा रहा हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। सो मैं A की जगह 7 स्क्वायर, B की जगह 6 स्क्वायर
Now my 7 square is 49 and 6 square is 36, and I'm going to add both of them, which is equal to 85. So magnitude of this vector is under root 85. This is simply magnitude of a vector. हमारे लिए कैलकुलेशंस बहुत आसान होंगी पोजीशन वेक्टर्स में अगर हम कंपोनेंट्स को की मदद से उसको सॉल्व करें, क्योंकि हमने देखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमने शुरू में क्या पढ़ा था, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हो, तो हमने उसके दैट्स व्हाई आई कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिया. नाउ लेट्स लुक एट द यूनिट वेक्टर. व्हाट इज अब यूनिट वेक्टर आपने क्या पढ़ा था, whose magnitude is equal to 1. So have a look at. अब यूनिट वेक्टर का ये एक फॉर्मूला है कि v is a unit vector, so which is equal to vector v over magnitude of v. इस वेक्टर v over magnitude of v, तो इसकी मदद से मैं यूनिट वेक्टर मालूम करता हूँ. अब देखिए मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम कर रहा हूँ. सो आई विल राइट 7i plus 6j और नीचे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में मालूम कर चुका हूँ which is equal to under root 85, तो मैं नीचे बोली. Now I'll break it down, यानी कि I कंपोनेंट को अलग करूंगा और j कंपोनेंट को अलग करूंगा. So this is the magnitude of this vector. This is a unit vector of this p vector. अच्छा, अब आपको कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है? अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि हमने देखा है कि magnitude of unit vector is 1. Okay, so this is all about the unit vector. अभी हम आगे और देखते हैं वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स. बहुत आसान है, कोई हेड टू टेल रूल नहीं है, कोई पैरेललोग्राम या कोई ट्रायंगल लॉ वगैरह नहीं. सिंपली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, वर्टिकल कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट के साथ. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक p वेक्टर है और मेरे पास ये एक और वेक्टर है विच इज अगेन p, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो a प्राइम और b प्राइम. अब अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो मैं i कंपोनेंट को i कंपोनेंट में ऐड करूंगा और j कंपोनेंट को j कंपोनेंट में ऐड करूंगा. सो हैव अ लुक हियर. सो आई विल राइट v वेक्टर प्लस u वेक्टर. तो सबसे पहले मैं v वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखूंगा, देन उसके बाद में u वेक्टर के कंपोनेंट लिख रहा हूं. नाउ आई विल राइट a plus a prime, this is the component of I vector. This is the scalars number of I component. Now b plus b prime, this is the scalars number of j component. This is my simply b plus addition of vectors. कुछ मुश्किल है इसमें? नहीं. Now subtraction कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. सिंपली a माइनस a प्राइम लिखो और b माइनस b प्राइम. This is the subtraction of opposition vector. I hope you understood this. Still, if you have any query or any problem, please write in the comment box. I am here to help. Allah Hafiz.